डियर स्टूडेंट, आज हम लोग फिर से 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए यूनिक प्रकाशन 2024 का महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग संग्रह जो है उसका हल जानेंगे। चलतिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहला प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? चंद्रमा, समुद्र, सूर्य, हवा। सही उत्तर होगा सूर्य। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, उद्पातन। इसका सही उत्तर होगा उद्पातन। आगे बढ़ते हैं, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बोहाइड्रेलिस, मेटाबॉलिक सिंथेसिस, फोटोसिंथेटाइजेशन, फोटोसिंथेटिक्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, फोटोसिंथेटिक्स। आगे बढ़ते हैं, कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिशन में प्रयोग होता है? तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, चांदी। इसका सही उत्तर होगा जर्मेनियम। आगे बढ़ते हैं, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? बैक्टीरिया, डीएनए, एंजाइम, प्रोटीन्स। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एंजाइम। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टेमिन, इंसुलिन। सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंसुलिन। आगे बढ़ते हैं, विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वच्छ रखने में जरूरी होता है, विटामिन ए है या विटामिन बी है या विटामिन सी है या विटामिन डी है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, विटामिन सी। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं या हीमोलिसिस कहते हैं या ओस्मोसिस कहते हैं या पैरालिसिस कहते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी डायलिसिस। बढ़ते हैं आगे, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा या मैग्नेटिक ऊर्जा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैकेनिकल ऊर्जा। आगे बढ़ते हैं, पढ़ने में काम आने वाली ग्लाइसेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? अवतल, उत्तल या साधारण या ए बी दोनों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तल। बढ़ते हैं आगे, निम्न धातुओं में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव है? सीसा, पारा, निकेल, टील। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पारा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से सबसे सख्त कौन है यानी कठोर कौन है सबसे ज्यादा? हीरा, ग्लास, क्वार्ट्ज, प्लेटिनम। सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए, हीरा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं? डिहाइड्रेटेड बर्फ, पहाड़ों पर गिरने वाली प्राकृतिक बर्फ, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल, मोबिल तेल, किरासन तेल, कटिंग तेल? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वनस्पति तेल। आगे बढ़ते हैं, खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली गैस मुख्यतः कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन या नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैस का मिश्रण? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मीथेन। बढ़ते हैं आगे, वाहनों यानी पेट्रोल गाड़ी से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या मार्स गैस या नाइट्रोजन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। डॉक्टरों द्वारा एनेस्थेसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस है यानी हंसाने वाली गैस कौन सा है? नाइट्रोजन या नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड? इसका सही उत्तर होगा नाइट्रस ऑक्साइड यानी ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं का परीक्षण में प्रयोग होता है? साइट्रिक एसिड या पोटेशियम क्लोराइड या सोडियम बेंजोएट या सोडियम क्लोराइड? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सोडियम बेंजोएट। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? ऑप्शन ए है लौह, मोलिब्डेनम या सी, चांदी, टंगस्टन? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, टंगस्टन। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन
कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, लोहा, मैग्नीज, पेट्रोलियम, इनमें से अपना उत्तर चुनना है। ऑप्शन ए में है केवल एक यानी कोयला, ऑप्शन बी में है कोयला और लोहा, ऑप्शन सी में है एक और तीन यानी कोयला और मैग्नीज, ऑप्शन डी में है 1, 2 और 4। तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें होगा कोयला और लोहा, यानी हमारे ऑप्शन में 1 और 2 यानी ऑप्शन बी जो होंगे वह सही होंगे। आगे बढ़ते हैं। रेगुर मिट्टी सबसे ज्यादा है, यानी किस राज्य में सबसे ज्यादा रेगुर मिट्टी पाई जाती है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, या आंध्र प्रदेश में, या झारखंड में? इसका सही उत्तर होगा महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है। कोरबा जो कोयला क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है वह किस राज्य में उपस्थित है? उड़ीसा में है, या छत्तीसगढ़ में है, या पश्चिम बंगाल में है, या असम में है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। गद्दी लोक निवासी है, एक लोक निवासी है गद्दी, वह किस राज्य से बिलोंग करते हैं? किस राज्य में ज्यादा पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या अरुणाचल प्रदेश, या मेघालय? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कहां, कब? ऑप्शन ए 1853, ऑप्शन बी 1854, ऑप्शन सी 1855 या 1859? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1853। अगला प्रश्न है, मानस नदी किस नदी की उपनदी है? गोदावरी की उपनदी है, या महानदी की है, या कृष्णा की है, या ब्रह्मपुत्र की है? तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र की है। मानस जो नदी है वो उपनदी है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है? सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जो है वह बिहार में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? वह बिहार में पाया जाता है, लेकिन यहां हमारे बिहार का ऑप्शन है नहीं, तो हम देखेंगे बिहार के बाद जो कौन से राज्य है जहां जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। तो बिहार के बाद आता है हमारा पश्चिम बंगाल। क्या आता है? हमारा आता है पश्चिम बंगाल, जो आता है वहां बिहार के बाद जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कावेरी। आगे बढ़ते हैं। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर है, यानी गंगा नदी के किनारे कौन सा ऐसा शहर है जो सबसे बड़ा है, जो गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है? ऐसे वाराणसी भी है, कानपुर भी है, पटना भी है, इलाहाबाद भी है, लेकिन सबसे बड़ा शहर पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कानपुर। आगे बढ़ते हैं। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बराबर है। तो हम जनसंख्या के बारे में देखेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन में 3.186 दिया हुआ है, लेकिन वर्तमान में अभी हम देखेंगे तो 36.36% जो है जनसंख्या भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या प्रतिशत के बराबर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सारण सिंचाई नहर निकलती है सोन से, गंगा से, कोसी से, गंडक से? तो इसका सही उत्तर होगा गंडक से। आगे बढ़ते हैं। मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, भूमध्य सागर से काला सागर तक। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की मलक्का जो जल संयोजी रास्ते हैं वह आते जाते वहां सुविधा उपलब्ध कराती है। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है अफ्रीका से होकर, एशिया से होकर, प्रशांत महासागर से होकर, या अटलांटिक महासागर से होकर? तो इसका सही उत्तर होगा प्रशांत महासागर से होकर जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है, दिनांक रेखा है, उसको खींचा गया है। बढ़ते हैं आगे। किलिमंजारो है एक, यानी किलिमंजारो क्या है? आग्नेयगिरी है, द्वीप है, श्रृंग है, या नदी है? ये जो है ज्वालामुखी वोल्केनो है। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। बिहार में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? बिहार में साक्षरता दर कितना प्रतिशत है? इसमें दिया हुआ है 37.25, लेकिन अभी वर्तमान में 61 यानी 61.80% वर्तमान में साक्षरता प्रतिशत है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन कौन करता है? नदी अपना जो पथ है वो परिवर्तन सबसे ज्यादा कौन सी नदी करती है? सोन नदी है, गंडक नदी है, कोसी नदी है, या गंगा नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कोसी नदी। आगे बढ़ते हैं। पट
क्षेत्र अवस्थित है, किस राज्य में वो पट क्षेत्र है अवस्थित है? बिहार में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, मेघालय में। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झारखंड। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है या हरियाणा है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जहां सबसे बड़ा कपास का उत्पादन होता है। आगे बढ़ते हैं। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना था? पुराना बिहार, जब हमारा बिहार से अलग होकर झारखंड बना था, तो वह कितना प्रतिशत जमीन लेकर वो अपना राज्य बने थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 45.85%। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी ब्रह्मधोनी से होकर बहती है? ऑप्शन ए, नर्मदा, ऑप्शन बी, सोन, गोदावरी, कावेरी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नर्मदा। आगे बढ़ते हैं। सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है, यानी किस जगह से निकलती है? तो ये जो है ऑप्शन बी, अमरकंटक से निकलती है। अगला आगे देखते हैं। पारादीप अवस्थित है केरल राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, उड़ीसा राज्य में, आंध्र प्रदेश राज्य में। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उड़ीसा राज्य। आगे बढ़ते हैं। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जो जिला है वो हमारा वेस्ट चंपारण है। लेकिन ऑप्शन से देखें हम तो वेस्ट चंपारण के बाद हमारा गया जो है, गया वह सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो पटना जो है सबसे बड़ा जिला है। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड बांध तैयार किया गया है नर्मदा नदी पर या महानदी पर या गोदावरी पर या चंबल नदी पर? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महानदी पर। आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य स्थापित हुआ था 1997 में, 1998 में, 1999 में, 2000 में। तो झारखंड राज्य का स्थापना बिहार से कटकर हुआ, यानी 15 नवंबर 2000 को ये जो राज्य है बिहार से कटकर बना था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम कौन सा है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब। ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक। ऑप्शन डी है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। नया बिहार राज्य में कुल जनसंख्या कितनी है? नया राज्य बिहार जो है वह कुल जो जनसंख्या है बिहार का वो कितना है? वर्तमान में ये जो जनसंख्या है 13,07,25,310 है। अगर मिलियन में देखा जाए तो 137 मिलियन। ऑप्शन इसमें जो दिया हुआ है पहले का ऑप्शन है 1991 की जनगणना के अनुसार दिया हुआ है ऑप्शन बी। लेकिन इसका वर्तमान में जो अभी है 13,07,25,310 जनसंख्या है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? शहरी आबादी जो है कुल आबादी का कितना प्रतिशत है? तो वर्तमान में अगर हम देखें तो 11.29% जो कुल आबादी का शहरी आबादी प्रतिशत है। आगे बढ़ते हैं। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा। इसका सही उत्तर होगा तो तमिलनाडु होगा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या हिंद महासागर या अरब सागर? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, प्रशांत महासागर। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।